कुरान एक मुसलमानों की हिदायत के लिए, पूरे इंसानों की हिदायत के लिए। कुरान इंसानों की हिदायत के लिए है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी पड़ोसन मुसलमान, वो गैर मुस्लिम, उसकी दोस्ती हो गई, उसके घर आना जाना हो गया, मोहब्बत का माहौल था। उसने देखा उसकी पड़ोसन कुछ पढ़ती है, उसकी सहेली कुछ पढ़ती है। क्या पढ़ती हो? क्या मेरी अम्मी कुरान पढ़ाती हैं। क्या मैं भी पढ़ूंगी? तुम्हारी अम्मी मुझे कुरान पढ़ा देंगी? क्या अल्लाह की किताब है? क्या अल्लाह हमारा नहीं है? क्या तुम्हारा भी है? क्या तो फिर हमें ही पढ़ाओ ना। तो उसने कहा मेरी माँ से पूछ लो। उसकी माँ से जाके बोली, वो 5-6 साल की लड़की, क्या आप मुझे भी पढ़ा देंगी कुरान? तो उसने कहा हाँ तुझे पढ़ा दूंगी, मगर अपने घर पे जिक्र मत करना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा भाई तब देखो आप, उसने कहा ठीक है। वो कुरान उसने, उस अल्लाह का करम यह कि कुरान उसने मुसलमान से पहले पढ़ लिया। बोलो तो यार, बोलो तो सदा। कुरान उसने पढ़ लिया। अब वो कुरान की तिलावत उसकी, अब वो बोली, उससे बोली कि ऐसा करो, अब आप ऐसा करो कि मैं हाफजा कर रही हूं। उसकी सहेली बोली तुम भी हाफजा करोगी? मैं बिल्कुल करूंगी। वो कब मुसलमान हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने कुरान का हाफजा भी कर लिया, हाफिजा हो गई। गैर मुस्लिम थी, मुसलमान हो गई अंदर से। एक दिन उसकी शादी लगी, रोती भी आई अपनी मुल्लानी के पास, बोली जिससे मेरा निकाह होने वाला है, शादी होने वाली है, बड़ा कट्टर मुसलमानों का दुश्मन है, नफरत करता है इस्लाम और कुरान से, मैं क्या करूं? उसने कहा तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, तू जिस कुरान से मोहब्बत करती है यही कुरान तेरा साथ देगा। जरा जोर से बोलो, यही कुरान तेरा साथ देगा। अब उसने क्या किया कि उसने कुरान जो है ना, वो उसे अपने घर ले गई, उसको उसने दे दिया कुरान, वो अपने घर ले गई। और जब वो उसे अपने घर कुरान को ले गई और उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन उसके 3 बच्चे हो गए। जब वो चला जाता था तो वो छुप के कुरान पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी, अकेले में, तन्हाई में। उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया, दरवाजा बंद करके। मगर अल्लाह का करम ऐसा हुआ, एक दिन उसका आदमी आया और आकर के रोने लगा। उसने कहा क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब थी, मैंने चेकअप कराया डॉक्टर से। कहा फिर? कहा डॉक्टर मुझे देख के ये कहता है कि तू बचेगा नहीं, तुझे कैंसर है और मैं इस वजह से आज रो रहा हूं। फिर वो डिप्रेशन में चला गया, ना खाता ना पीता, रोता दिन रात, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बीबी, कैंसर का मर्ज बड़ा खतरनाक उसको हो गया। उसकी बीबी ने उसको रोते देखा तो वो नहीं रोई, बोली अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी एक बात मानेंगे तो मैं आपका इलाज कर दूंगी। का आपके पास इलाज है? डॉक्टरों ने मना कर दिया। कहा आप तो इस बात को, आपसे क्या मतलब है? आप तो बस ये कहें कि आप इलाज कर दिया तो आप मेरी बात मान जाओगे। कहा बिल्कुल मान जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। खुश खुश अंदर गई और जाके फिर कुरान खोला और फिर जब उसने सूरह फातिहा देखी थी, उसकी जो वो थी ना मुल्लानी, वो भी कुरान में सूरह फातिहा पढ़ के मरीजों को दम करके देती थी। इसने भी सूरह फातिहा पढ़ा, इसने कुरान खोला और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुंची तो रोने लगी और कहने लगी मालिक मेरे रब, मैं तुझे पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ। मैं एक कमजोर औरत, तू मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गुनहगार हूँ, मगर तू दिलों को बदलने वाला रब है। अपने करम से मेरे आदमी को शिफा दे दे। ऐसी रोते रोते कुरान रोज पढ़ती थी, रोज पढ़ती थी। अल्लाह की बंदी रोज कुरान का दम कर करके आज ही भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कुरान में ऐसा करम हुआ, कुरान का उसके ऊपर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ। उसका आदमी 3 महीने के बाद घर आके बोला, मुस्कुराने लगा, फिर रोया। का क्या हुआ? का बेगम ये बताओ, आज डॉक्टर से इलाज कर, मैंने चेकअप कराया तो उसने कहा तेरे जिस्म में जो कल तक बड़ा कैंसर था, आज ऐसा लगता है कि तेरे जिस्म में कोई बीमारी है ही नहीं, तुम्हें अंदर कोई बीमारी है ही नहीं। ये कहने लगा ये बता तूने क्या पढ़ के मुझे सुनाया है? औरत बोली छोड़ो, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? का नहीं। रो के बोली जिस कुरान से तुम नफरत करते हो वही कुरान की एक आयत सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। आदमी आगे बढ़ के बोला मैं तुझसे नफरत नहीं कर रहा हूं, अरे जिस कुरान वाले को मैं मानता नहीं हूं तब भी उसने मुझे शिफा दे दी। अगर मैं कुरान को मानता तो क्या होगा? दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, सैयद आले गनी साहब क़िबला, बैठ उठ, सैयद आले गनी साहब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत